नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसे श्री क्षेत्र कहा जाता है, जगन्नाथपुरी। भारत के 4 धामों में से एक। पर यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये एक ऐसी जमीन है जो रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुरी में ऐसा क्या है जहां आकर विज्ञान के नियम भी बदल जाते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां आकर फिजिक्स के सिद्धांत भी काम करना बंद कर दें। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्री क्षेत्र के उन चमत्कारों की जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। पुरी के चमत्कार सच में दिमाग को चकरा देते हैं। सबसे पहली चीज, मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। सोचकर देखिए, हवा अगर ईस्ट से आ रही है तो झंडा वेस्ट की तरफ जाएगा। कैसे? कोई नहीं जानता। और सुनिए, मंदिर का जो मेन डोम है उसकी परछाई जमीन पर बनती ही नहीं, दिन हो या रात, कभी नहीं। और शायद सबसे रहस्यमयी बात, जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार मतलब मेन गेट के अंदर कदम रखते हैं, समंदर की लहरों की आवाज बिल्कुल शांत हो जाती है, एकदम गायब। पर ये तो बस बाहर के चमत्कार हैं। असली रहस्य तो महाप्रभु के रूप में ही छिपा है। ये कहानी है उन अधूरे भगवान की जिनकी पूजा आज पूरी दुनिया करती है। कहानी कुछ यूं है कि राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया। सपने में उन्हें भगवान कृष्ण के दिव्य अवशेषों से मूर्ति बनाने का आदेश मिला। अब मूर्ति बनाएगा कौन? तो खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई का रूप धर कर आए। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मैं काम कर रहा हूं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब राजा को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा गायब हो गए और पीछे रह गई अधूरी मूर्तियां जिनके न हाथ थे न पैर, बस बड़ी बड़ी आंखें। अब राजा तो एकदम निराश हो गए, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई। भगवान ने खुद कहा, मैं इसी रूप में रहूंगा, यही मेरा जगन्नाथ रूप होगा। और बस उसी अधूरे रूप में भगवान की दिव्यता बस गई। अच्छा, अब बात करते हैं उस त्योहार की जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, महाप्रभु की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा इतनी खास क्यों है? देखिए, ज्यादातर मंदिरों में क्या होता है, भक्त भगवान के पास जाते हैं ना, पर रथ यात्रा में भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अपने रथों पर बैठकर पूरे शहर में निकलते हैं। और ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये एक बहुत गहरा विश्वास है। कहते हैं कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच लेता है ना, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे मोक्ष मिल जाता है। तो भगवान भक्तों से मिलने आते हैं, ये तो हमने देखा। अब बात करते हैं उनके महाप्रसाद की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसकी शुरुआत होती है मंदिर की चमत्कारी रसोई से। 56, जी हाँ 56। हर रोज मंदिर की रसोई में 56 तरह के भोग तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 100 लोग आए या 1 लाख, सबके लिए पूरा होता है। और अब आता है रसोई का वो चमत्कार जो साइंस को भी हैरान कर देता है। यहाँ खाना पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और नीचे सिर्फ एक लकड़ी की आग जलती है। अब लॉजिक तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकेगा, है ना? पर नहीं, यहाँ सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे वाले बर्तन पकते हैं। कमाल है ना? इसी महाप्रसाद को अन्न ब्रह्म कहते हैं। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो कहता है कि अन्न यानी भोजन खुद भगवान का ही रूप है। तो ये सारी चमत्कार, ये कहानियाँ, ये परंपराएं, जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत मैसेज सामने आता है। भगवान जगन्नाथ का अधूरा रूप हमें यही सिखाता है कि अपूर्णता में भी पूर्णता हो सकती है। जो चीज़ हमें बाहर से अधूरी लगती है, हो सकता है कि वो अंदर से अपने भाव में पूरी तरह से कंप्लीट हो, परफेक्ट हो। तो आखिर में जगन्नाथपुरी की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि प्रेम ही सबसे बड़ा त्याग है। दूसरी कि भगवान को किसी मूर्ति या रूप की जरूरत नहीं, वो तो भक्त के भाव से ही प्रकट हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात कि भगवान हर जगह हैं, हर दिल में हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हमारी अपनी कमियों में,
हमारी अपनी अपूर्णताओं में भी कोई दिव्यता छिपी है। शायद उसे बस पहचानने की देर है।